माइनिंग हो रही इतना पूरी पूरी रात माइनिंग हो रही ये उसने सुते रहे। मैं तो बोला 8-8 फुट 6-6 फुट 10-10 फुट के गड्ढे उन्होंने डाले, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो जो हमारे जियोलॉजी माइनिंग वाले हैं कम से कम इनके ऊपर जो ऐसे काम करते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई है। आज भी मैं दसना चलो मेरे कन्या देखो माइनिंग में टेर लगे रहे शर्म वाली गल है। ते बाकी आखा नहीं तार लाई दे के या थोड़ा या कोई मतलब कि उन्ना ऐसा लेना एरिया 10 फुट या 5 फुट वो ऐसी कोई गल नहीं है। खड्डे पे 10 फुट 15-15 20 फुट सुते रहे। आज मैं दसना नहीं चलो मेरे कन्या चलो मैं दसना। जय हिंद जय भारत। बसंतर नदी में खनन की रॉयल्टी अवधि को आगे बढ़ाने के लिए गांव दबो में हुई जनसभा सुनवाई में लोगों ने बसंतर नदी की हालत पर चिंता जताई। खनन के कारण बसंतर नदी का अस्तित्व खतरे में। लोगों ने रॉयल्टी के नाम पर भी लूट खसूट की बात को रखा। सांबा की बसंतर नदी में होने वाले खनन के कारण आज यह नदी अपना अस्तित्व खो रही है। लोगों ने 2 साल तक बसंतर नदी में खनन को बंद करने की मांग की। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। आज जाते टाइम टू टाइम 8 टू 6 लेकर राती 8 टू बढ़ना 6 क्या और फायदे की कोई बात नहीं करते थे। हमें तो अभी से 2-2 रुपए की ट्राली अगर घर में अपने बनाना है, बीपीएल लोग हैं, कंडी एरिया के लोग हैं जहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, ज्यादा फैक्ट्री पर डिपेंडेंट है, वो बताओ 2000 में रेता लेके अपना मकान बना सकता है? उनके लिए पूरी बंदिश है। वो एक ट्रैक्टर ये हमारे पंच है उनको घर के लिए चाहिए था लास्ट ईयर एक ट्राली और उनके ऊपर 15,000 रुपया जुर्माना इम्पोज किया गया। बाइजिंग डिपार्टमेंट जो साल में एक बार अपने घर के लिए लाता है उसके लिए तो कानून पूरे हैं, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। कानून फ्रेम बाय गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंटेड हम रिकॉर्ड में पुरानी। लेकिन जो सारी रात माइनिंग करते हैं उनको कोई कानून का डर नहीं है ना माजमे को फिर उसका वो है। तो ये मैं कहता हूँ कि सबको पता है ये सब इनकी जो है मिलीमत से होता है। तो 6 खड्डे डाले हुए आदमी क्रॉस नहीं हो सकता है बीच में से। तो ये जो पब्लिक हेयरिंग में मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहाँ। ये जो जैसे मेरे पंच साहब ने पहले बोला कि यहाँ कम से कम 1-2 साल को रहते हैं। अगर गवर्नमेंट की पब्लिक हेयरिंग करने के बाद अगर वहाँ कोई मटेरियल है तो फिर उठाएं, वो अच्छा है। 1.25 फुट का इसका खड्डा होता है। तो मैं ठेकेदार जी को बोलना चाहता हूँ कि आप 1 फुट की बात करो, अगर 2 फुट वो होगा। मैं तो बोल रहा हूँ 8-8 फुट 6-6 फुट 10-10 फुट के खड्डे उन्होंने डाले, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो जो हमारे जियोलॉजी माइनिंग वाले हैं कम से कम इनके ऊपर जो ऐसे काम करते हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा? तो डिपार्टमेंट की जगह लोग अगर समझ आए तो लोगों को कौन जो रुके हुए हैं, हमारे जो ब्लॉक रुके हुए हैं, मैं बोलूंगा ऐसे लोगों ने रोके हैं, पंचायत ने रोके हैं। आप बोलोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई कॉपरेट मिलता है, यू आर नथिंग, बिल्कुल नहीं है। 5% नहीं देते हमें। मैं बोलता हूँ कि लोगों का सुधार कैसे होगा जब तक पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में कॉपरेशन नहीं होगी तो ये काम नहीं रुक सकता। तो मैं आपसे ये बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो माइनिंग है इस एरिया में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है ये माइनिंग। पहले जो माइनिंग होती थी उसका कोई तरीका और था, लोग बजरी निकालते थे, खुद लेबर लगी थी, अलग तरीके से उठाते थे, जहाँ लेबर वाले भर के ले जाए उसमें उतनी नहीं होती है प्रॉब्लम। मगर अब बड़ी जेसीबी बड़ी हम पौलाने लगी है, 10-20 फुट के खड्डे से भर के ले जाती है और लोगों का इसमें नुकसान होता है। मैं काफी इसमें गहराई में चला गया तो मैं अगर मेरी मानी से कोई गलत लफ्ज निकलेगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। सर ये लोगों की बेसिक प्रॉब्लम थी, ये मैंने आपके आगे रखनी थी, मैंने रखी। थैंक यू। सुनवाई तो होती है लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं होती। आज 16-17 हो गया लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। आज भी उनका कहीं 600 और 800 डॉलर रहते हैं फिर भी कम सुनने का क्या फायदा? उस समय आपने आश्वासन दिया था कि ये जो रेट है ये तय रेट ही मिलेगा। सर हमें किसी को हमें कोई रेट का धंधा नहीं करना है। हमारे गरीब लोग हैं, इनको मकान बनाना है गरीब लोगों को। अगर ये 600 रुपया समझो रात ही लेंगे या 800 लेंगे तो इनको एक घर कैसे पहुंचेगा? इनके नाक के नीचे रेट है और इनको सोने के बाद हो गया है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही आपसे कहा था आज भी रेट उठाना है तो ट्रैक्टर में तो नहीं अभी तक गया है, लेकिन वहाँ धरने से माइनिंग हो रही है, किसके इशारे पे हो रही है? ये बड़ी शर्म वाली गल है। ते बाकी आखा नहीं तार लाई दे के या थोड़ा या कोई मतलब कि उन्ना ऐसा लेना एरिया 10 फुट या 5 फुट वो ऐसी कोई गल नहीं है। खड्डे पे 10 फुट 15-15 20 फुट ठीक है ना। तो इसे तानाशाही लिखा है चलना है 8 बजे के बाद और सवेरे 4 या 5 बजे खत्म। वो
ये चीज़ां खैर गुंडे पाले होंदे नहीं गुंडे वो हिसाब है ਇਹਦੇ कन्नै कोई मतलब कनैक्ट नहीं है किसी का पब्लिक का पब्लिक डरती जाती है राती जल्द उन्हें मार उड़ी खानी है ना कोई सरपंच आखी सकता पुलिस वाला ना कुछ ना कोई पंच अगर बोले तो वही शांत है वो जिन्ना मर्जी शामी SHO फोन करो कोई भी काम पौंदा 6 बजे बाद पौंदा 6 बजे बाद सरपंच अंदर करिए जां फोन स्विच ऑफ करेगा ते जां लोगों को बाहर खा क्योंकि 6 ये सारे डीसी सांबा डीसी साहब एडिशनल डीसी यही रोकी सकते बाकी कोई नहीं रोकी सकता ते इंदा कन्नै सारी इ'यै प्रॉब्लम है लोकें दी एह्दे कन्नै थोड़ा लोकें ठेकेदारी जेह्ड़े सिस्टम है एह्दे बेहतर है कि तुस कोई ऐसी करो जे 200 या 300 ट्राली है उ'ऐ रेट होना चाहिए ये नहीं अगर 200-250 दी है तो 1000 रुपया लाना जो डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड रिमोट सेंसिंग और उनका डिपार्टमेंट है सिया जो यहाँ पे इसमें बैठे इनका कोई हमारे से नहीं लेना देना ये सिया डिपार्टमेंट है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है जिसके कारण ये पब्लिक हियरिंग हो रही है ये सारे की सारी रिकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो आपकी प्रोसीडिंग आपकी बातें उनको जाएंगी और वो डिसाइड करेंगे कि आगे माइनिंग करने देनी है नहीं देनी है यहाँ जो बैठे हैं इन्होंने नहीं डिसाइड करना ये उन इसी ने डिसाइड करना है इसलिए जो आपने बातें की है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है उसकी मिनट टू मिनट हमारे यहाँ पे मिनट्स बनते हैं और वो जाती है टू सिया जो एनवायरमेंट क्लियरेंस कमेटी है वो देते हैं और वो आगे डिसाइड करेंगे कि आगे इसी मिलनी या नहीं एक पब्लिक हियरिंग हुई थी और उस टाइम भी इतों की पब्लिक ने आसे पासे के लोगों और PRIs ने बड़े जोर शोर कन्नै हिस्सा लिया हा और एक डिमांड की थी कि अगर दरिया के माइनिंग करनी है तो वह मैनुअली है क्योंकि उसले भी जो माइनिंग के पैरामीटर्स दसे गए हैं उहदे दसिया हा कि 1 मीटर तक जी है वो माइनिंग होनी है उम्मीद करना कि इनका इंप्लीमेंटेशन जी है सही तरीके की है। दूसरा नंबर अगर जोड़े ब्लॉक बंद ने उत्थे जी माइनिंग नहीं होनी चाहिए कई बार अस देखने कि जो कंट्रैक्टर ने वो लोगों के शमशान घाट तक पुजी जाते हैं और जिले अगर कोई सरपंच चंगा भी आवे दिखे मशीना बिठाई लेंगे मैं 2-3 बारी गया फिरते का मशीना बिठाई लेंगे 24 घंटे अस भी तो राखी नहीं कर सकते दिन की गल करा मैं इस करिए इहदे उपर थोड़ा जहा जरूर अंकुश लाया जाना चाहिए और जी माइनिंग है बसंतर दरिया की जी इस अज की कंडीशन है वो पूरी तरह बसंतर जो पंक्चर हो चुके उसकी बुरी हालत है मुझे लगता है जिन्हें एक आदमी जो वेंटिलेशन उपर चली जाता ना वो हालत है साढ़े बसंतर की इसलिए तो जो आने वाले टाइम तक या इसलिए केयर नहीं की गई या इसलिए उपर कोई बंदिश नहीं लाई गई तो मुझे लगता कि आने वाला टाइम इस दरिया की बड़ी बुरी हालत होनी है। दूसरा इतने पॉइंट उठा रेट का सर अगर सामने गवर्नमेंट रेट कुछ तो लै दे कुछ तो फिर इहदे कोला बड़ा अप्रोच कोई अन्याय हो सकता। देखो जी हर बार जन सुनवाई होती है हर बार मैं आता हूँ और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये अभी इनिशियल प्रोसेस है जो भी यहाँ पे जन सुनवाई में होता है ना वो 100% रिकॉर्ड होता है और वो 100% सिया के पास जाता है। जो भी ये लोग बोलते हैं जो भी इनकी रिजर्वेशन होती है जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसका सलूशन होता है वो सिया खुद ऑलरेडी आगे देखता है। अब क्योंकि सरकार ने कुछ सोच के ही कुछ समझ के ही ये प्रोसीजर बनाया है और इस प्रोसीजर का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ये मैं अपने SSP साहब से बात करूँगा कि क्या रेट को लेके यहाँ क्या चल रहा है। हमारी खुद की गश्त भी होगी। मैं DMO साहब तो चलो हैं ही हैं, इसके अलावा पुलिस के जो जितने भी SHOs हैं जिनके एरिया में भी जिनके भी एरिया ऑफ ऑपरेशंस में ये माइनिंग आती है उनको हम बोल के एक देखो ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस चौकी वहाँ खोल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सरप्राइज़ हम ज़रूर देंगे कि हफ्ते में 6-7 दिन अगर चेकिंग होगी तो स्कोप नहीं है कि बंदा जो है जो अलॉटी है वो ज़्यादा पैसे लेंगे। इसमें मैं खुद भी आऊँगा और मतलब जो बाकी DMO है इनको तो आना ही है, बट ये मेरा प्रॉमिस है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप देखोगे खुद भी मैं सरप्राइज़ चेक से मैं था नहीं यहाँ पे, मुझे कुछ ऑफिशियली बाहर जाना पड़ा था दिल्ली में, कोई ज़िले का ही कुछ मसला था, नहीं तो अदरवाइज़ हमने 2-3 दिन रखे थे इस चीज़ के लिए भी। और क्योंकि ये चीज़ मैं बता के नहीं आना चाहता था, वो शेड्यूल उसी के साथ कोइंसाइड हुआ है।
तो आपको दिख जाएगा। आपको ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिखेगा कि मेरी गाड़ी बसंतर में भी है, मेरी गाड़ी और टप्याल वाला उधर भी जाएगी, और मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि ये क्या हो रहा है। आज की जनसुनवाई में लोगों ने ये भी कहा कि 2 साल के लिए खनन माइनिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये एक रिकमेंडरी बॉडी है, ये रिकमेंड कर सकती है, आगे मानना सिया का काम है, उनका अपना कोई तरीका होता होगा। अगर इन मतलब जो मेरा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये काम था कि यार इनकी बातें वहाँ तक पहुँचाई जाएँ, बाकी जो उसके बाद देखना या रिकमेंड करना वो उनका, वो अलग ही डिपार्टमेंट है, मेरा उस पर कोई खास कंट्रोल है नहीं। थैंक यू।